जब भी इतिहास लिखा जाएगा जम्मू सूबे का, खास करके बीजेपी को, जम्मू के लोगों को बर्बाद करने का इतिहास लिखा जाएगा बीजेपी के खाते में। जब भी डोगरा कल्चर, जो डोगरा कल्चर आज खत्म हो रहा है, आप मुझे बताएं, नागालैंड का फाउंडेशन डे जम्मू के अंदर मनाया जाता है, लुंगी और धोती और पता नहीं क्या क्या लेके आने लगे हैं यहाँ पे। तो लेकिन है कि जम्मू का वो कल्चर खत्म हो जाएगा, यहाँ का कुर्ता पजामा खत्म हो जाएगा, जो डोगरों का कल्चर है। यहाँ डोगरों का अंबल दाल चावल का कल्चर खत्म होने वाला है। यहाँ सिर्फ बाहर की डिशें आने वाली कहती है कि इन दोनों खानदानों ने, चाहे अब्दुल्ला खानदान की बात करें, मुफ्ती खानदान की बात करें, तो इन्होंने सिर्फ अपनी तरक्की की है। तरक्की तो अब जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौर शुरू हुआ है। जिस दिन बीजेपी की सरकार हटेगी उस दिन आपको पता चलेगा कि बीजेपी के अंदर क्या क्या था। इसलिए परिवारवाद की बात अगर मैं गिनाना चाहूँ तो यहाँ बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, और आप भी जानते हैं, आप भी कोई छोटे जर्नलिस्ट नहीं हैं, सब कुछ आपके पास है। सिर्फ आप मेरे मुंह में डालना चाहते हो, लेकिन मैं अपने मुंह में डालूंगा नहीं, क्योंकि आपकी बात आप तक ही रहे तो ठीक रहेगी। आप खुद उनको बोलो ना कि भाई क्या परिवारवाद आज नहीं है। साथ सुरेंद्र चौधरी जी मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पहला मुद्दा यही कि अपोजिशन के कई लीडर्स जो है उन्हें एक्सपेल किया गया है, एमपीज़ को एक्सपेल किया गया है। क्या हिस्ट्री में आपने सुना कि इतनी बड़ी तादाद में बैक वक्त जो है एमपीज़ को एक्सपेल किया गया? देखिए, ये बदकिस्मती है इस देश की। अगर आज क्योंकि ये चुने हुए नुमाइंदे हैं, लोगों ने चुन के भेजे हैं, ये कोई राज्यसभा मेंबर नहीं है या इनको कोई किसी ने नॉमिनेट किया है, ये किसी की दया या मेहरबानी के ऊपर नहीं आए हुए लोग। इन लोगों को हिंदुस्तान की जनता ने चुना हुआ है, और जिस 130 करोड़ लोगों की हम बात करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं ये लोग। और ये बदकिस्मती है। और आज जब इनको 75 लोगों को वहाँ पे सस्पेंड किया गया है, तो हम यही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का कत्ल है ये। और डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारा आइन है, वो हमारा आइन यही हमें बोलने का राइट देता है, हमें अपनी बात रखने का राइट देता है। और जब हमें बोलने का हक ही नहीं मिलेगा, हम अपनी बात को नहीं कह पाएंगे, तो फिर कहाँ बोलेंगे? ना पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, ना बाहर सड़कों पर बोल सकते हैं, तो फिर बोलना कहाँ पे है? तो इसलिए ये आज फारूक साहब का भी नाम आया है। नहीं, मैंने वही कहा ना कि इनको सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी रवायत पैदा करने जा रहे हैं और कैसी रवायत हिंदुस्तान के अंदर पैदा करने जा रहे हैं, जिससे ये ना हो कि एक दिन जो आज जैसे पाकिस्तान के अंदर है, जो प्राइम मिनिस्टर हटता है वो फिर जाके इंग्लैंड में बैठता है या दुबई में बैठता है या कहीं फॉरेन कंट्री में बैठता है। तो जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान के भी वही हालात ना बने कि प्राइम मिनिस्टर हटे तो फिर बंदा यहाँ रह ही ना सके। तो ये एक अच्छी डेमोक्रेसी का सिग्नल नहीं, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया मानती है, पूरा वर्ल्ड मानता है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड है। तो इसलिए ये इसकी हमेशा लोग दुनिया में मिसाल देते हैं। महात्मा गांधी की, ये महात्मा गांधी का देश है, और ये महात्मा गांधी की और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ आइन है। इसकी इज्जत मान सम्मान रखना चाहिए, और मुझे लगता है कि इतनी नौबत तक जाना चाहिए, नौबत जानी चाहिए। 370 के हवाले से जो है बहुत बड़ा डिसीजन भी आ गया, अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट का भी अब फैसला आ गया। लेकिन कल जिस तरह से मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जो है नरेंद्र मोदी का भी एक बड़ा स्टेटमेंट आ गया कि कायनात की कोई भी ताकत जो है 370 को वापस नहीं ला सकती है। लेकिन यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ की रीजनल पार्टीज़ कहती है कि जदोजहद जो है वो नहीं छोड़ेंगे और हमें नाउम्मीद भी नहीं होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि उन्होंने जो कहा वो बात आपकी ठीक है, लेकिन अब 2024 में इलेक्शन है पार्लियामेंट का, कई लोगों को खुश करना होता है बयानों के साथ, तो खुश करने के लिए ठीक है। लेकिन आप ये कहें कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है, उसकी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पहले भी आए हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई फ़ैसला आ गया है तो उसके बाद जंग या ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, जंग चलती रहती हैं। वक्त आएगा एक दिन, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का, जब नेशन कॉन्फ्रेंस क्या कहती है? नेशन कॉन्फ्रेंस तो यही कहती है कि हमारी ज़मीनें, हमारी बच्चों के रोज़गार जो है महफूज रहने चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर। बाहर के लोग जैसे यहाँ जम्मू के में आके ज़मीनें खरीदना शुरू हो गए हैं, यहाँ रोज़गार लोग लेना शुरू हो गए। उस आप देखें, आपको गली मोहल्ले में हर जगह जो रेडी पे भी आए जम्मू का आदमी नहीं देखेगा कोई, सब भैया बाहर के दिखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जम्मू के रोज़गार को धक्का मिल रहा है, जम्मू के बच्चों को रोज़गार खत्म हो रहा है। कुछ रीजनल पार्टीज जो है 371 की मांग कर रही है, लेकिन यहाँ की जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, हम एनसीपीडीपी की बात करें तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है। देखिए, मैंने कहा ना कि 370 जो दिया गया, ये महाराजा हरि सिंह जी ने दिया। क्यों दिया, किस लिए दिया, आपके सामने है। क्योंकि 47 के बाद जब देश आज़ाद हुआ और जम्मू कश्मीर और दो हिस्सों में बंट गया, और उस समय जम्मू कश्मीर की हालात ठीक नहीं थे, यहाँ बेरोजगारी थी, यहाँ डेवलपमेंट नहीं थी, लोग बड़े दबे कुचले थे, और जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जो हिंदुस्तान के टेल हैंड पे थी, जहाँ से कोई फैक्ट्री लग नहीं सकती थी, यहाँ पे कोई, क्योंकि वहाँ से रॉ
हॉस्पिटल आएगा, फिर यहाँ बनेगा, यहाँ से वापस हिंदुस्तान तो जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ से पाकिस्तान तो माल जाना नहीं था। ये तो बाद में मुजफ्फराबाद खुला, रावला कोट रोड खुले, थोड़ा सा बिजनेस शुरू हुआ, लेकिन आज वो भी बिजनेस बंद है। लेकिन यहाँ से बिजनेस तो वापस हिंदुस्तान में ही होना था ना। तो इसलिए महाराजा हरि सिंह ने बड़ा सोच करके, विचार करके, और बड़ा, क्योंकि वो विजनरी राजा थे, उन्होंने फैसला किया जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इनको एक स्पेशल स्टेटस चाहिए, जिससे इनकी बाहर के लोग, क्योंकि हिंदुस्तान की बाकी रियासतों के लोग काफ़ी अमीर लोग थे और वो महाराजा को पता था वो लोग यहाँ की ज़मीनें खरीद लेंगे, यहाँ का पानी बिजली खरीद लेंगे, यहाँ से सब कुछ खरीद लेंगे। तो उस कारण उन्होंने यहाँ के बच्चों के रोजगार के लिए और सेव करने के लिए और ये ज़मीनों को सेव करने के लिए स्पेशल स्टेटस नहीं सुनिए दी है। तो उसके बाद आज अगर ये हटा रहे हैं तो एक साइड आप जाएँ जम्मू कश्मीर बीजेपी ऑफिस के त्रिकुटाना दफ्तर में जाएँ, महाराजा का बाहर उन्होंने स्टैचू लगाया भाई, और यहाँ जाके हर साल यहाँ तवी ब्रिज के ऊपर जाके हार माला डलाते हैं। भाई महाराजा की दी हुई चीज़ें धीरे धीरे आप काट रहे हो, तो उधर से आप जाके महाराजा की को हार डालते हो, तो कहीं ना कहीं आप महाराजा की बेइज्जती नहीं कर रहे क्या? तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये फैसला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं था कि स्पेशल स्टेटस का, और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही है कि हमारे लोगों की ज़मीनें महफूज रहनी चाहिए, हमारा रोजगार महफूज रहना चाहिए, उसके लिए जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं। क्या हिमाचल के पास नहीं है? हिंदुस्तान की बाकी रियासतों के पास नहीं है क्या स्पेशल स्टेटस? क्या आप हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य है ना, बाकी दूर की क्या बात करनी? क्या आप हिमाचल के अंदर ज़मीनें ले सकते हो? क्या हिमाचल के अंदर आप रोजगार कर सकते हो? 2014 से पहले जो है दफ़ा 370 इलेक्शंस में नहीं बिकता था। जम्मू कश्मीर में 370 पर कभी भी वोट नहीं मांगे जाते थे। लेकिन उसके बाद जब से बीजेपी ने ये अपने मैनिफेस्टो में वाज़ेह कर दिया कि 370 को हम ख़त्म करने जा रहे हैं, उसके बाद जो है इलेक्शंस में किसी पार्टी ने कहा कि हम 370 को बचाएंगे। यहाँ से बीजेपी ने वाज़ेह कर दिया था कि हमारे मैनिफेस्टो में हम 370 को ख़त्म कर देंगे। तो फिर अब इस चीज़ मोदी जी आज कहते हैं कि हमें इस चीज़ से बाहर आना चाहिए, ये माजी था, अब ये ख़त्म हो गया है, यहाँ की डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। मैंने आपको चीज़ कहूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज कोई नई पार्टी नहीं है, कोई नई रीजनल पार्टी नहीं है, या किसी की बनाई हुई या किसी की थोपी हुई पार्टी नहीं है। ये लोगों ने बनाई हुई पार्टी है। इन लोगों ने अपने खून से इसको सींचा हुआ है, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को। हज़ारों कुर्बानियाँ इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इस रियासत के ऊपर हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां ताल्लुक है, ये आज हमें, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप जब बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जब बात करेंगे, अगर रोजगार देने में कोई पार्टी सबसे आगे रही जम्मू कश्मीर में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम आएगा। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे पहले आगे नाम आएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हमेशा डेवलपमेंट हुई है। जब भी आप डिस्ट्रिक्ट नए बनाने की बात हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात जब हम करते हैं, नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात हो, नए सब डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात हो, या नए ब्लॉक CD ब्लॉक बनाने की बात हो, या नई तहसीलें बनाने की बात हो, हॉस्पिटल बनाने की बात हो, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, नहरें बनाने की बात हो, हाई सेकेंडरी स्कूल बनाने की बात हो, डिग्री कॉलेजेस बनाने की बात हो, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक लंबा इतिहास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिखाने की जरूरत नहीं है। लोग खुद समझ रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जम्मू कश्मीर एक ऐसी जमात है, एक ऐसी पार्टी है जिसने लोगों की, आम गरीब की सुनवाई की। लोगों को ज़मीनें किसने दी? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी। शेख साहब के टाइम में लोगों ने दी। रात को लोग सोए, जिनकी ज़मीनें नहीं थी, सुबह जब उठे तो उनके हाथ में एक आर्डर था कि जो ज़मीनें आप जोत रहे हो, यही ज़मीनें आपकी हैं। तो इसलिए आज जो सरकार है, आज की जो बीजेपी जम्मू कश्मीर की है, जो ज़मीनें शेख साहब ने दी वो बीजेपी आज छीन रही है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि जहाँ तक ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी काबिलियत शो करने के लिए कुछ चीज़ें गिनाने की जरूरत नहीं, लोगों के दिलों और दिमाग में है। आज आप देखें हज़ारों की तादाद में लोग उनके जलसों में उमड़ रहे हैं। वेराज दूसरी पार्टियों को कहाँ है? वो खरीद के लोगों को लाते हैं या मुलाजमों को बुलाते हैं जलसों में और मीटिंगों में। बट नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंगों में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कुछ नहीं है, उसके बावजूद हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे उतरते हैं। इसलिए नेशनल बीजेपी कहती है कि इन दोनों खानदानों ने, चाहे अब्दुल्ला खानदान की बात करें, मुफ्ती खानदान की बात करें, तो इन्होंने सिर्फ अपनी तरक्की की है। तरक्की तो अब जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौर शुरू हुआ है। जिस दिन बीजेपी की सरकार हटेगी उस दिन आपको पता चलेगा कि बीजेपी के अंदर क्या क्या था। इसलिए परिवारवाद की बात अगर मैं गिनाना चाहूँ तो यहाँ बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, और आप भी जानते हैं, आप भी कोई छोटे जर्नलिस्ट नहीं हैं, सब कुछ आपके पास है। सिर्फ आप मेरे मुंह में डालना चाहते हो, लेकिन मैं अपने मुंह में डालूंगा नहीं, क्योंकि आपकी बात आप तक ही रहे तो ठीक रहेगी। आप खुद उनको बोलो ना कि भाई क्या परिवारवाद आज नहीं है? मुझे बताइए कि कहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन सा परिवार? नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई परिवार। उमर साहब, फारूक साहब अगर यहाँ पे लीडर बने हुए हैं तो लोगों ने बनाया हुआ है। जिस दिन लोग रिजेक्ट कर देंगे तो ये अपने आप घर बैठ जाएंगे। इसलिए कोई, अगर मैं आज आपके सामने हूं तो मैं कोई खुद थोड़ा कोई लीडर, लोगों ने मुझे बनाया ना। अगर मुझे लोग वोट ना डालें तो मैं कौन सा लीडर हूं?
तो इसलिए मैं आपसे साफ कहता हूँ कि ये जो टोटका है आज आपका कि ये ख़ानदानी हैं या फलाने हैं, ये बातें चलने वाली नहीं। दूध से कहता है कि तमाम स्कीमें आज गरीब तक पहुँचती है, इससे कबल नहीं पहुँचती। दूध से धुला हुआ कोई भी नहीं है। तो इसलिए जो कहते हैं वो खुद भी दूध से धुले हुए नहीं हैं। तो इसलिए ये छोड़िए इन बातों को। लेकिन बात यह है कि बेरोजगार बच्चों को रोजगार चाहिए, आपको डेवलपमेंट चाहिए, आपको बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए। आज बताएं जम्मू मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है, कश्मीर में क्या हालत है हॉस्पिटलों की, मेडिकल फैसिलिटियों की हालत क्या है। आज बाहर जब देखो लोग बाहर गए होते हैं, कोई डीएमसी लुधियाना, कोई चंडीगढ़ है, कोई दिल्ली में इलाज करा रहे हैं कि जम्मू में अच्छे हॉस्पिटल क्यों नहीं बना सके। अगर ये बातें करते हैं आपके सामने, ये सुपर स्पेशलिटी है, जाइए वहाँ पे एक टूर करके आइए, आप देखें वहाँ हालत के अंदर आज भी डॉक्टर नहीं है। रूरल एरिया में चले जाइए, आपके पीएचसी हैं, आपके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, बुरा हाल है, डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, ग्लूकोज नहीं है। क्या बातें आप, ये बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी अगर मैं ये आपसे बात करूँगा। इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप देखते कहाँ हैं, क्योंकि अगर खिता कश्मीर या खिता जम्मू या फिर खिता पीर पंचाल की बात करें तो अलग अलग मुद्दे रहते हैं। कहीं बेरोजगारी सामने आती है और कहीं डेवलपमेंट। सरकार बनाएगी, मेजॉरिटी में बनाएगी और वक्त आएगा आप खुद इस बात को मानोगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया की नबज है, ये लोगों के दिल और दिमाग में। बट कम से कम इलेक्शन तो करा लो। आप थोड़ा जम्मू का सर्वे कर लो, शहर गली गली में छोटे बिजनेसमैन से पूछो, ये बड़ों को मत पूछो जिन्होंने सब्सिडियां खाई हैं, ये छोटे को पूछो जो रेडी फड़ी या छोटा दुकानदार है, उस दुकानदार को पूछो क्या आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। ऑनलाइन जितनी बिजनेस है, दूसरी जो दुकानें बंद हो रही हैं, आपके सामने रेडियो फड़ियों की हालत क्या कर दी है इसने, आपके सामने नई बस्ती की क्या हालत है, कितनी दुकानें टूट गई हैं, कितनी टूटने वाली हैं। डिगियाने में चला, अब नेशनल हाईवे जो नए बन रहे हैं उस पर देखिए लोगों की हालात क्या बने हुए हैं। इसलिए मैंने कहा ना ये एक बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी अगर आप इस पर मेरे से बात करना चाहेंगे, क्योंकि मैं जो बातें कहूँगा वो हकीकत है और आप मानोगे। मैं इनकी तरह हवा में बातें नहीं करता। और बाकी ये कहते हैं हालात ठीक हैं तो आपके सामने ढांगरी है, आपके सामने बीजी है, आपके सामने बुद्धल है, आपके सामने अभी थोड़े पहले कालाकोट आपका क्या हुआ, पाटातुड़िया में क्या हुआ। ये खाली मैं खिता पीर मिचाल की बात कर रहा हूँ। तो जम्मू में क्या हो रहा है, बाकी खिता चिनाब वैली में क्या हो रहा है, हालात क्या हैं। इसलिए मैं आपसे साफ कहता हूं कि ये बातें कहनी, कथनी और इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। लेकिन हमेशा जब भी इतिहास लिखा जाएगा जम्मू सूबे का, खास करके बीजेपी को, जम्मू के लोगों को बर्बाद करने का इतिहास लिखा जाएगा बीजेपी के खाते में। जब भी डोगरा कल्चर, जो डोगरा कल्चर आज ख़त्म हो रहा है, आप मुझे बताएं नागालैंड का फाउंडेशन डे जम्मू के अंदर मनाया जाता है, क्या जम्मू का फाउंडेशन डे, जम्मू कश्मीर का फाउंडेशन डे किसी रियासत में बनता है क्या? तो इसलिए ये आज बाहर के फाउंडेशन यहाँ पे लुंगी और धोती और पता नहीं क्या क्या लेके आने लगे हैं यहाँ पे। तो लेकिन है कि जम्मू का वो कल्चर खत्म हो जाएगा, यहाँ का कुर्ता पजामा खत्म हो जाएगा जो डोगरों का कल्चर है। यहाँ डोगरों का अंबल दाल चावल का कल्चर खत्म होने वाला है। यहाँ सिर्फ बाहर की डिशें आ गई हैं। तो आप देखें ना आपकी हालत क्या है यहाँ आज जम्मू कश्मीर में। इसलिए मैं कहूँगा कि आज ज़मीन से लेकर, रेडी फड़ी से लेकर ऊपर जितने भी बड़े बड़े काम हैं, सारे के सारे जो हैं बाहर के लोग लेके चले गए हैं। आज जम्मू का बच्चा बेरोजगार है, आज जम्मू के लोगों की कोई डेवलपमेंट नहीं है, जम्मू के हर काम जो है बाहर के लोगों के पास चला गया है। एक दिन वक्त आएगा जैसे महाराष्ट्र में लड़ाई लगी थी ना, वैसी लड़ाई जम्मू कश्मीर में लगनी है। थैंक यू।